बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम ड्राइविंग लाइसेंसों की फ़ीसों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर आप रेगुलर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको फ़ीस कितनी अदा करनी होगी। इसके साथ साथ अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रीन्यू करवाना चाहते हैं या डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको फ़ीस कितनी अदा करनी होगी, तमाम तर डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और आपको तरीक़ाकार का नहीं पता कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आपने अप्लाई कैसे करना है, तो तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के बारे में। अगर आप इस्लामाबाद से अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहती हैं तो अगर आप 6 महीने का लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे तो 349 रुपये आपको फ़ीस अदा करनी होगी। अगर आप डबल कैटेगरी का लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे तो आपको 649 रुपये जो है फ़ीस अदा करनी होगी। डबल कैटेगरी के अंदर मोटरसाइकिल प्लस कार का लाइसेंस आप बनवा सकते हैं या फिर जीप या एलटीवी, एचटीवी या पीएसवी का लाइसेंस इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लर्निंग लाइसेंस को रीन्यू करवाते हैं तो फिर आपको 199 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। अगर आप लर्निंग लाइसेंस डुप्लीकेट बनवाते हैं तो फिर भी आपको 199 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं फ़्रेश लाइसेंस के बारे में। ठीक है, अगर आप फ्रेश लाइसेंस बनवाते हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से तो नॉन प्रोफेशनल लाइसेंस की फ़ीस 1800 रुपये है। प्रोफेशनल लाइसेंस सिंगल कैटेगरी के जो फ़ीस है वो 1800 रुपये रखी गई है। ठीक है, प्रोफेशनल लाइसेंस की जो फ़ीस है वो 2100 रुपये रखी गई है। प्रोफेशनल लाइसेंस में मोटरसाइकिल का लाइसेंस प्लस एलटीवी या एचटीवी का आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पीएसवी का लाइसेंस भी बनवाने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप रीन्यू करवाते हैं या डुप्लीकेट बनवाते हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस को तो 1149 रुपये आपने फ़ीस अदा करनी होगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पंजाब ट्रैफिक पुलिस के बारे में। अगर आप सुबह पंजाब में रहते हैं और आप अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको हम रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, अगर आप अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस या रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो फिर आपको फ़ीस कितनी अदा करनी है इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है इसकी 550 रुपये फ़ीस है। कार के लाइसेंस की 900 रुपये फ़ीस है। और जो डिलीवरी वैन है इसके जो लाइसेंस की फ़ीस है वो 340 रुपये रखी गई है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो मैं आपको फ़ीसों के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप 5 साल के लिए लाइसेंस बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद ट्राई कॉम या ट्राई एग्री है, इसकी जो फ़ीस है वो 600 रुपये रखी गई है ट्राई कॉम की, और ट्राई एग्री की 300 रुपये रखी गई है। एलटीवी लाइसेंस की 900 रुपये फ़ीस है। एचटीवी लाइसेंस की 1200 रुपये फ़ीस है। और रोड रूलर की जो फ़ीस है वो भी 600 रुपये है। और इसके बाद जी लोको मोटर की जो 1800 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके बाद इनवैलिड कैरेज की जो फ़ीस है वो 120 रुपये रखी गई है। मोटरसाइकिल प्लस कार के लाइसेंस की फ़ीस जो है वो 950 रुपये है। इसके बाद मोटरसाइकिल प्लस एलटीवी का लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो फिर भी 950 रुपये आपको अदा करना होगा। इसके बाद मोटरसाइकिल प्लस रिक्शा, इसका लाइसेंस अगर आप बनवाते हैं तो फिर भी आपको 550 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। इसके बाद एलटीवी प्लस पीएसवी के लाइसेंस अगर आप बनवाते हैं तो 900 रुपये इसकी फ़ीस है। एचटीवी प्लस पीएसवी के लाइसेंस की 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। अब मैंने जो आपको फ़ीस का शेड्यूल बताया है दोस्तों, ये पक्के लाइसेंस जिसको हम रेगुलर लाइसेंस बोलते हैं उसकी फ़ीस मैंने आपको बताई है। जब दोस्तों आपने पक्का लाइसेंस अप्लाई करना होता है तो चंद एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं? नंबर 1 पे तो एप्लीकेशन फार्म आपको चाहिए होता है और इसके साथ आपको मुकम्मल फ़ाइल तैयार करके लगानी होती है। अब फ़ाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो है आपके पास ओरिजिनल लर्निंग परमिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद CNSE की अटेस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पेड टिकट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और 100 रुपया जो है आपने जो फ़ीस जमा करवाई होती है, डिपॉजिट करवाई होती है, उसकी रसीद आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो ये तमाम तर कागजात की एक आपने फ़ाइल तैयार करनी होती है। फ़ाइल तैयार करने के बाद आपने फॉर्म फिल करके ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में जमा करवाना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है जब आपने पक्का लाइसेंस अप्लाई करना होता है। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है ना। लर्निंग लाइसेंस जो है वो आपका 42 या 45 दिनों के लिए जो है वैलिड होता है, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो 42 या 45 दिनों के बाद आपको पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उससे पहले आप पक्के लाइसेंस के लिए या रेगुलर लाइसेंस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है,
तो जब दोस्तों आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है तो आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए। और अगर आप रिक्शे के लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, या टैक्सी का, या ट्रैक्टर का, या कमर्शियल गाड़ी का, तो 21 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पेड टिकट 60 रुपये की आपको चाहिए होगी। इसके अलावा ये आपको उधर से मिल जाती है डाक खाने से, ठीक है ना, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस से पास से ही, जहाँ पे आपका जो लाइसेंस वगैरह बनता है। ठीक है। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दोस्तों बताता चलूँ, जब आप लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त जो लर्निंग लाइसेंस है वो बनवाने के लिए सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होती है। जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होता है ये आपका तकरीबन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर बन जाता है, अगर रश ना हो तो। अगर रश हो तो फिर को 5 घंटे आपको लग जाते हैं। ठीक है। लर्निंग लाइसेंस जैसे कि मैंने आपको बताया 45 दिन के लिए होता है। इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। अगर आप रिन्यू नहीं करवाना चाहते तो आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो पक्का लाइसेंस है उसके एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने कागजात मुकम्मल तौर पे तैयार करके फ़ाइल तैयार करके जमा करवानी होती है ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में। ठीक है। और इसके बाद आपका एक प्रोसेस होता है, आपने जो है ट्राई देनी होती है, यानी जो ट्रैफिक पुलिस के अगर जो आप लाइसेंस बनवा रहे हैं टैक्सी का है या ट्रैक्टर का है, आपको उसकी जांच भी आती है या नहीं, यानी चलाना भी आता है या नहीं आता, तो आपने पहले आपने ट्राई देनी होती है। ठीक है। इसके बाद अगर आप उसमें पास हो जाती हैं तो इस प्रोसेस के तहत आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके बन के आ जाता है। ठीक है। तो ये वो सारी तफसीलात है जो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपका जो ज़हन है वो क्लियर हो चुका होगा कि कौन से कागजात के आपको ज़रूरत होती है और फ़ीस आपने कितनी अदा करनी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।